जी। कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि लास्ट जो हमने संडे को क्लास ली थी टिकटॉक एड्स से रिलेटेड, और कुछ आप लोगों के स्टोर्स वगैरह रिव्यू किए थे, तो उनका मुझे थोड़ा सा अपडेट दें कि प्रैक्टिस वगैरह की है क्या, उसके ऊपर अपडेट है। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके। कुछ लोगों को प्रोडक्ट्स, कुछ स्टूडेंट्स ने प्रोडक्ट्स रिसीव कर ली हुई हैं, और कुछ को जो है वो होपफुली रिसीव हो जाएंगी। आई डोंट नो कितने स्टूडेंट्स को चले गई हैं, टीम जो है वो उसके ऊपर वर्किंग कर रही थी। कुछ, अब कुछ मेरे ख्याल से, हाँ जी, बस थोड़े से स्टूडेंट्स रह गए जिनके स्टोर्स ओके थे। जिनके स्टोर ओके नहीं थे और कुछ लोगों ने दोबारा से सबमिट किया है, अभी उनको हम जो है वो सेकंड उसके ऊपर प्रायोरिटी के ऊपर रखा हुआ है। फर्स्ट जिनके स्टोर्स ओके थे उनको हमने प्रोडक्ट्स जो है वो शेयर कर दी हैं। उसमें सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको इंशाल्लाह होपफुली मंडे तक रिसीव हो जाएंगी। अच्छा, अब मुझे काइंडली आप बताएं कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्रैक्टिस की है। बस कुछ नहीं लिखा है, यस चलें, ठीक है। हम जो है आज की क्लास में क्या करेंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऐड अकाउंट को, या जब आप ऐड रन करते हैं आफ्टर एडवर्टाइजिंग, जो है वो किस तरीके से आप लोगों ने ये चीज़ चेक करनी है कि आपके एड सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे, ऑडिट किस तरीके से करना है, और कैसे आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। देखिए, जैसे मैंने बताया था कि डिफरेंट चीज़ें ना, आपका क्रिएटिव है, आपके जो है वो एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी है, आपकी लैंडिंग पेज है। तो हमने चेक करना है कि हमारा जो है वो प्रॉब्लम है कहाँ पे। अगर आपका एड परफॉर्म नहीं सही कर रहा तो इशू है कहाँ पे। अच्छा, वो किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे आप, मैं आपको एक छोटा सा जो है वो स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। आई होप कि आप सबको स्क्रीन शेयर हो रही होगी। अच्छा, यहाँ से अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने ये आइडिया लगाना है या ये चीज को जज करना है या ऑडिट करना है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर आप थ्रू आउट जर्नी देखें तो यहाँ पे अब ये अगर ग्रीन देखें, एक क्रिएटिव का है, एक राइट ऑडियंस है, देन थर्ड है प्रोडक्ट, जो है वो गुड प्रोडक्ट पेज है, वेबसाइट ट्रस्टेड है, ठीक है। अब ये सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पे मैटर कर रही हैं। अब इसको किस तरीके से देखेंगे, जब आपका एड, आप एड रन कर लेंगे, ठीक है। एड आपने रन किया, अगर तो आपको जो है वो सीटीआर जिसको कहते हैं क्लिक थ्रू रेट, सीटीआर आपको लो आ रहा है। अगर आपका सीटीआर लो है तो डेट्स मीन कि आपके क्रिएटिव जो हैं वो ठीक नहीं है, ठीक है। अगर आपका क्लिक थ्रू रेट जो है वो लो आ रहा है तो डेट्स मीन आपका जो है वो क्या उसको कहते हैं, क्रिएटिव जो है वो ठीक नहीं है। आपको क्रिएटिव्स के ऊपर काम करने की जरूरत है। क्रिएटिव को चेक करें, मे बी आपने जो है स्टार्टिंग के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 सेकंड्स होते हैं, जिसको पिन पॉइंट भी आप पकड़ सकते हैं, कि वही एक 3 सेकंड है जिसमें आपने कस्टमर को ग्रैब करना है, ठीक है। तो वो ठीक है या नहीं है, आप जो है वो क्रिएटिव में प्रोडक्ट को प्रॉब्लम सॉल्विंग दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे, तो वो क्रिएटिव को चेक करना है, ठीक है। तो आपका क्रिएटिव अगर हाई है तो डेट्स मीन
आपका जो आप सॉरी सीटीआर अगर आपका हाई है तो डेट्स मीन आपके क्रिएटिव जो है वो बेस्ट है। ठीक है। अच्छा, अब ये किस तरीके से आइडिया लगाना है कि जो है वो सीटीआर आपका अच्छा है। ठीक है, अगर आप देखें एवरेज सीटीआर की बात करें, हर कंट्री का सीटीआर डिफरेंट होता है। यूएई में डिफरेंट होगा, आपको मिलेगा आपका जो है वो सऊदी में सीटीआर डिफरेंट होगा। तो मैं अगर यूएई की बात करूं आपको, तो जो अगर बेस्ट अगर आप देखें तो वो 2% से जो है वो अबव जो है ये हाई कंसीडर होता है। लाइक जितना भी हाई होता जाएगा उतना सीटीआर बेस्ट है। 1 से नीचे जो है वो डेफिनेटली आपका जो है वो लो कंसीडर होगा। 1 और 2 के दरमियान एवरेज आपका जो है वो सीटीआर कंसीडर होता है। उसके ऊपर अगर आपको सेल्स आ रही हैं तो डेट्स ग्रेट। ठीक है। तो इससे आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपका सीटीआर जो है वो हाई है लो है। हाई है लो है तो आप समझ लें कि वहीं से चैप्टर क्लोज, आपके क्रिएटिव्स के ऊपर काम होने वाला है, आप क्रिएटिव्स के ऊपर वर्किंग करें। हाई है तो डेट्स मीन क्रिएटिव इज गुड। नाउ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। अगर क्रिएटिव अच्छे हैं और आपका जो है कॉस्ट पर क्लिक, सीपीसी जिसको कहते हैं, वो अगर आपका हाई है तो डेट्स मीन कि आपकी ऑडियंस रॉन्ग है। और अगर आपका जो है सीपीसी वो क्या नाम है लो है तो डेट्स मीन आपकी ऑडियंस जो है वो आपकी बेस्ट है। अच्छा, अब ऑडियंस से क्या कंसीडर करेंगे, क्योंकि अब आपके सामने हमने डिफरेंट एड्स हमने रन किए, टेस्ट ऑर्डर्स मैंने आपको एड्स जो हैं वो रन करके दिखाए। सॉरी टेस्ट ऑर्डर कह दिए, टेस्ट एड्स हमने जो है वो कंपेन सेट मैंने करना बताई कि किस तरीके से होता है। तो अब ऑडियंस का मतलब ये है कि आपने प्रोडक्ट से रेलेवेंट ऑडियंस, एज, जेंडर, कंट्री, वो सही सिलेक्ट किया है या नहीं किया हुआ। अगर तो ठीक है तो ओके, आपका जो सीपीसी है, कॉस्ट पर क्लिक है, वो आपकी लो आनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब ये कॉस्ट पर क्लिक नाम से ही जाहिर होता है कि एक एक क्लिक की जो है वो कॉस्ट आपको कितनी पड़ रही है। क्लिक से मतलब ये है कि जब आपका क्रिएटिव बेस्ट है और आपका क्रिएटिव स्क्रॉल हो रहा है और आपका क्रिएटिव तक जब वो कस्टमर पहुंचता है और वो उस पर क्लिक करता है, तो वो आपको पर क्लिक की कॉस्ट क्या पड़ रही है। अगर तो वो हाई है तो डेट्स मीन के क्रिएटिव अच्छा है। आपकी ऑडियंस जो है वो जो है वो ठीक नहीं है, बिकॉज हाई इसलिए है कि भाई क्लिक कर रहा है लेकिन क्लिक करके कन्वर्जन नहीं हो रही। ठीक है ना। तो आपने अपनी ऑडियंस चेक करनी है। अच्छा, अब सीपीसी आपका ठीक है और लो है, जो कि अगर मैं बात करूं कि लो का मतलब यही है कि आप 0.3 0.4 जो है 30 40 जिसको कहते हैं 0.3 तो 0.40% से लो जो है हम इसको कंसीडर करेंगे कि एक लो सीपीसी है। ठीक है। अच्छा, अगर आपका सीपीसी लो है, ऑडियंस डेट्स मीन के ओके हैं, फिर भी ऑर्डर्स नहीं है, तो डेट्स मीन के आगे क्या है, ऐड टू कार्ट लेस आ रहे हैं। अब ऐड टू कार्ट लेस का मतलब ये है कि आपका जहां यहाँ पे क्रिएटिव स्ट्रांग था, ऑडियंस ओके है, एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्ट, बंदा जो है आपके लैंडिंग पेज पे पहुंच गया। म्यूट कर लें यार कहीं। ठीक है। आपका लैंडिंग पेज पे कस्टमर पहुंचा और पहुंच के वो आपका ऑर्डर प्लेस फिर भी नहीं हो रहा, ऐड टू कार्ट नहीं हो रहा ना, मतलब कि वो बंदा ऑर्डर ही नहीं प्लेस कर रहा ना, वो ऐड टू कार्ट कर रहा है। तो डेट्स मीन कि बंदा आपकी लैंडिंग पेज तक पहुंच गया। तो उसमें मेन यही होता है कि लैंडिंग पेज आपका जो है वो ठीक नहीं है। आपका यहाँ उसकी डिफरेंट चीजें हो सकती हैं, लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा है, कस्टमर के पास लोडिंग टाइम में जो है वो टाइम ले रहा है। यहाँ जो है वो उसके अंदर प्रॉपरली जो है वो प्रोडक्ट्स आपने एक्सप्लेन सही तरीके से नहीं किया हुआ, तो उसको लाइक लैंडिंग पेज में इशू है। ठीक है, आपके वेबसाइट का जो पेज है उसमें इशू है। अच्छा, अब अगर आ जाते हैं कि हमारी अगर ऐड टू कार्ट ठीक हो रही है, वेबसाइट प्रोडक्ट पेज डेट्स मीन गुड है, लेकिन फिर भी परचेज लेस हो जाती है, तो उसमें ये है कि ट्रस्ट इशू हो जाता है समटाइम, या प्राइस का इशू हो जाता है। यहाँ पे एक पॉइंट और होना चाहिए, प्राइस या ट्रस्ट की चीज हो जाती है कि आपकी वेबसाइट जो है वो ट्रस्टेड नहीं है। तो आई विल कंसीडर दीज 3 पॉइंट्स ओनली, क्योंकि यहाँ पे अगर वेबसाइट गुड है तो डेफिनेटली वो आगे ऑर्डर जो हैं वो
मैं इसी को, ये वाला पॉइंट जो है, इसी में ही कंसीडर करूंगा। तो आपके लिए मेन 3 पॉइंट है: स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव, एड स्ट्रेटजी, एंड वेबसाइट का जो आपका लैंडिंग पेज है, ये बेस्ट होने चाहिए। अगर ये चीजें ठीक है तो डेट्स मीन कि आपकी जो है वो एड, जो आपका एड है वो रिस्पॉन्स कर रहा है, आपके जो है वो ऑर्डर्स आ रहे हैं। यहाँ पे आपने आइडिया लगा लेना है, जब आप ऐड देखेंगे कि अच्छा यार सीटीआर रेट क्या आ रहा है, हाई आ रहा है, लो आ रहा है, ओके क्रिएटिव ठीक नहीं है, क्रिएटिव चेंज करो। ओके सीपीसी लो आ रहा है, हाई आ रहा है, ओके मेरी जो है वो ऑडियंस ठीक नहीं है, मैं उसको ऐड को दोबारा चेक करूं। जो है वो सीपीसी ठीक है लेकिन फिर भी सेल्स नहीं आ रही, डेट्स मीन कि आपकी वेबसाइट के लैंडिंग पेज पे इशू है। तो इन चीजों को एनालाइज करना जरूरी है। ऐड चलाने के बाद आप इन चीजों को एनालाइज करें, जहां पे प्रॉब्लम आ रही है वहां पे उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को देखें, और देन उसके अकॉर्डिंगली आप ऑडिट रिपोर्ट बनाएं अपने एड्स, अपने उसकी कंपेन की। एंड देन आप जो है वो उसकी सॉल्यूशंस के ऊपर वर्किंग करें, उसके प्रॉब्लम्स को जो है, जो जो इश्यूज उसमें आइडेंटिफाई हो रहे हैं उसके सॉल्यूशन के ऊपर वर्किंग करेंगे आप, ठीक है। सो ये एक छोटा सा आपको टिप दे रहा था कि किस तरीके से आप जो है वो अपने एड्स को, एड्स कंपेन को रीड कर सकते हैं, उनको ऑडिट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कहाँ पे क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं। अब नेक्स्ट होता है कि आपने ऑर्डर्स को प्रोसेस किस तरीके से करना है, ठीक है। आपके अब ये सारी चीजें वर्किंग वेल एंड आपके ऑर्डर्स जो हैं वो आ रहे हैं। अब आपने ऑर्डर्स प्रोसेस किस तरीके से करने हैं, तो उसमें मैं आपको अगेन स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूं। अच्छा, ये एक स्टूडेंट का स्टोर था, चलो इसको बाद में देखते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपके स्टोर पे जो है वो ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो गए हैं, बैठे हैं, आ जाए अंदर आ जाओ। कैसे? ठीक है। अच्छा, आपके शॉपिफाई स्टोर पे ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, एक तो अगर आपके पास सऊदी का या यूएई का नंबर, जिस कंट्री में भी आप काम कर रहे हैं, नंबर है, तो यू कैन कंफर्म द ऑर्डर विद द कस्टमर, ठीक है। व्हाट्सएप के थ्रू आप कंफर्म कर सकते हैं, अगर आपका कोई रिलेटिव, कोई जानने वाला है, आप उसको जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एक आपको नंबर ले दें। अगर नहीं है तो आप एक एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, बट वो पेड है। इट्स अप टू यू कि आपकी चॉइस है, अगर आप करना चाहें करें, नहीं करना चाहे तो आपकी मर्जी है। अदरवाइज जब आप सप्लायर को भेजते हैं, फॉर एग्जाम्पल वेवबाइट है या एक्सवाईजी कोई भी सप्लायर है, तो वो भी अगर कंफर्म कर रहा है तो वो भी एक प्लस पॉइंट है, लेकिन अगर आपके थ्रू कंफर्म हो जाते हैं तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है। इस एप्लीकेशन को अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं हिल टेक के नाम से, तो ये आपके ऑटोमेटिकली जो है वो ऑर्डर कंफर्मेशन मैसेज कस्टमर को भेज देता है। यहाँ पे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं कि आपने जो है वो फ्लो यहाँ पे ऑर्डर कंफर्मेशन वाला ये फ्लो इनेबल कर ले, ठीक है। इसके चार्जेस होते हैं जो कि पर मैसेज पॉइंट समथिंग, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। कहाँ पे है ये कंट्री है, अगर मैं यहाँ पे यूएई सेलेक्ट करता हूँ, तो 0.3 ये कॉल का है, हमें कॉल जरूरत नहीं है। मैसेज का 0.090 डॉलर जो है वो पर मैसेज एप्लीकेशन आपको चार्ज करेगी। सो इफ यू वांट टू यूज दिस एप्लीकेशन, इट्स अप टू यू। इफ यू डोंट वांट टू कंफर्म एनी ऑर्डर, तो आप ये एप्लीकेशन ना यूज करें। अच्छा, ये जैसे ऑर्डर कंफर्म होते जाएंगे आपको यहाँ पे ये देखिए, जो ऑर्डर वेरीफाइड है यहाँ पे आ रहा है कि ऑर्डर कंफर्म, ठीक है। तो आप कि यहाँ पे चेक आ जाएगा। जो ऑर्डर कैंसिल कर देता है, यहाँ पे ये देखें ऑर्डर कैंसिल आ रहा है, तो वो कंफर्मेशन के दौरान अगर वो ऑर्डर कैंसिल हो गया तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद जो आपके ऑर्डर्स कंफर्म होते हैं, अगर तो आप वेवबाइट के साथ काम कर रहे हैं तो आपने ये वेवबाइट की एप्लीकेशन इंस्टॉल की होगी, डेफिनेटली आपके ये शॉपिफाई स्टोर पे इंस्टॉल होगी। तो आपने क्या करना है, आपने ऑर्डर्स पे आना है। ऑर्डर्स पे आके आपने सेलेक्ट करना है, जैसे ये भी एक ऑर्डर आया हुआ है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने कर दिया सबमिट टू वेवबाइट। अच्छा, जो वेवबाइट में आपने पोर्टल साइन अप किया हुआ है उसी डिटेल से आपने ये लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद अगेन मैं आऊंगा ऑर्डर्स पे, यहाँ पे क्लिक करूंगा ऑर्डर्स पे, सबमिट टू वेवबाइट। इस तरीके से आपके जो हैं वो ऑर्डर्स वेवबाइट को सबमिट हो जाएंगे।
वेव बाइट, ये देखिए ऑर्डर सक्सेसफुली सेंड। तो वेव बाइट की टीम उन ऑर्डर्स को कंफर्म करके शिप कर देगी, और आप वेव बाइट का ये जो पोर्टल है यहाँ पे आप लॉग इन करके ऑर्डर्स का डाटा चेक कर सकते हैं कि मेरे ऑर्डर्स जो हैं वो क्या स्टेटस है। यहाँ पे माय ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक करके आप अपने ऑर्डर्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आफ्टर ऑर्डर सेंडिंग टू वेवबाइट, वंस वेवबाइट आपको ट्रैकिंग आईडी अलॉट कर देती है, तो आपने क्या करना है, आपने उस ऑर्डर पे, यहाँ पे ये देखिए अनफुलफिल्ड आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे करना है मार्क एज फुलफिल्ड। मार्क एज फुलफिल्ड करेंगे तो यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी जो वेवबाइट आपको प्रोवाइड करेगी, ट्रैकिंग आईडी, वो ट्रैकिंग आईडी आपने यहाँ पे प्रोवाइड कर देनी है। एंड देन शिपिंग के अंदर आपने आगे लिखना है अदर्स। अदर्स करके आपने यहाँ पे जो वेव बाइट आपको लिंक प्रोवाइड करेगी फॉर ट्रैकिंग के लिए, वो लिंक यहाँ पे ऐड कर देंगे, एंड देन यू विल क्लिक हियर मार्क एज अ फुलफिल्ड। तो उसमें क्या होगा कि आपके कस्टमर को ये और ईमेल चले जाएगी कि आपका ऑर्डर शिप हो गया है, ये ट्रैकिंग आईडी है, ये आप ट्रैक कर सकते हैं। तो उससे ये होगा कि आपका कस्टमर जो है वो उस ऑर्डर को ट्रैक कर सकता है, और देन क्या नाम है, उसको पता होगा कि ऑर्डर मेरा जो है वो शिप हो गया और आ रहा है। आप भी उसको चीज़ों को चेक कर सकते हैं कि ऑर्डर्स का क्या स्टेटस है, कहाँ पे कोई इशू है, ठीक है। ये है आपका ऑर्डर फुलफिलमेंट का तरीका कि ऑर्डर्स आपके आने के बाद फुलफिल किस तरीके से करने हैं। जो ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, अगर तो वो इस एप्लीकेशन के थ्रू हो रहे हैं तो वो ऑटो मार्क हो जाएंगे यहाँ पे कैंसिल। बट अगर आप मैनुअली कैंसिल हो रहे हैं तो आप इसको क्लिक करके आप यहाँ से कैंसिल ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। अनफुलफिल्ड कर दें आप उसको, ठीक है, या आप उसको कैंसिल कर दें, ठीक है। उसके बाद बाकी चीजें तो मैंने स्टोर में सारी आपको बता दी हुई हैं। तो बाकी अगर आप कस्टमर सपोर्ट में खुद वर्किंग करना चाह रहे हैं मैसेजेस के थ्रू, तो आपका व्हाट्सएप अगर है आपके पास यूएई का या सऊदी का, तो आप अगेन एक मैसेज का फॉर्मेट बना लें, और मैसेज का फॉर्मेट बना के आप कस्टमर को जो है वो कंफर्मेशन मैसेज कर सकते हैं, कस्टमर से कांटेक्ट में रह सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा मेथड है स्टोर्स का। बाकी आप उसकी मार्केटिंग को एनालाइज तो एड काउंट से देख सकते हैं। यहाँ से जस्ट आप चेक कर सकते हैं कि आपके स्टैट्स वगैरह क्या हैं, सारी चीज़ें यहाँ से आपकी चेक हो जाएंगी। आप डेट फिल्टर लगाएं, कब से लेके कब तक आपने चेक करना है। फॉर एग्जांपल 30 से लेके आप कहते हैं जी आज की डेट तक मुझे अपनी पूरी हिस्ट्री चाहिए, तो यहाँ पे पूरी आपकी सेल आ जाएगी, डिटेल आ जाएगी सारी, आपके सेल्स की कितने ऑर्डर्स हैं, ठीक है, कितने जो हैं वो सेल्स हुई है, ये सारी डिटेल आपके पास यहाँ पे प्रॉपर रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। किस किस एरिया से ज्यादा ऑर्डर्स हैं वो सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ से आप वो चीजें भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कि प्रोडक्ट पेज व्यू कितने हैं, होम पेज कितने हैं, लोगों ने व्यू किए हैं, देखिए ना। इतना बंदा वेबसाइट के लैंडिंग पेज पे आया है, होम पेज में कितने, होम पेज मैटर कम कर रहा होता है, ज्यादा मैटर आपका लैंडिंग पेज कर रहा होता है, ठीक है। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था आपकी उसको ऑडिट का, कि एंड ऑर्डर फॉर फुलफिलमेंट का, कि किस तरीके से फुलफिल करने हैं, किस तरीके से आपने जो है वो एड अकाउंट को ऑडिट करना है, ये सारी चीजें, ठीक है। अब हम कुछ थोड़े से क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखते हैं कि देखिए, यहाँ तो आप दोबारा फॉर्म सबमिट कर दें, या आप बेहतर है कि व्हाट्सएप पे आप अपडेट कर दें। तो टीम हमारी चेक करने के बाद जो है वो उसको बात सुनना, इधर दिए हैं, नहीं तो ये ले लो। ठीक है जी। देखिए लैंडिंग पेज पे क्या क्या चीज़ें इंप्रूव करने वाली हैं उस्मान अहमद। ये नेम है, ये पासवर्ड है। जी कल,
नहीं, हम कल क्वेश्चन आंसर रखेंगे एंड देन उसके बाद नेक्स्ट वीक में आपकी जो है वो एड्स के ऊपर, जिन जिन लोगों ने एड्स चलाने हैं उनके साथ लाइव आके उनके हम क्या नाम है, क्रिएटिव्स वगैरह की देखेंगे। उसका भी हम फॉर्मेट सेंड करेंगे कि किस तरीके से आपने क्रिएटिव्स हमें शेयर करने हैं। और देन हम उसको ओके करेंगे कि क्रिएटिव कौन से ठीक है कौन से नहीं है, तो उनको भी हम एनालाइज करेंगे। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी होंगी और चलेंगी। और स्पोर्ट हम देंगे आपको इंशाल्लाह दिस मंथ या मे बी नेक्स्ट 2 क्लासेस में। एंड देन फिर आप लोग स्टार्ट करें, फिर किसी को कोई इशू होगा तो वो कांटेक्ट कर लेगा। बाकी कल इंशाल्लाह इसके ऊपर हम फर्दर मैं आपको प्लान देता हूँ कि आगे किस तरीके से हमारी चीज़ें होंगी। उन्होंने वैसे तो दिया है हाँ, उसको वोटिंग का नंबर। ये तो मैं आपको भी भेज दूँ तो आप बात कर रहे हैं। देखें, यूएई के लिए उस्मान ऐड जो है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मेरा जो आइडियल बजट है टेस्टिंग के लिए वो 50 to 60 है, बट कुछ लोग 30 से भी स्टार्ट करते हैं। मैं अपना आइडियल आपको बता सकता हूँ कि मैं अगर खुद टेस्टिंग करूँ तो मैं 50 to 60 एडी बजट मिनिमम रखूंगा टेस्टिंग पर। नहीं नहीं, जिनको प्रोडक्ट्स नहीं मिली डोंट वरी, वो उनको मिल जाएंगी। जी, अगर आपने ऐड रन किया है और आपका ऐड एक्टिव हो गया है, रिस्पॉन्स करने लग गया है, तो डेफिनेटली यू विल रिसीव अ ऑर्डर सेम डे। जैसे अभी एक क्लाइंट के मैंने रात को लेट नाइट ही ऐड रन किए हैं। तकरीबन आज की डेट ही मेरे ख्याल से 14 थी, डेट हो गई थी जब मैंने ऐड रन किए। और आज ऑर्डर्स आए हुए हैं। तो हो जाते हैं ऑर्डर, सेम डे ही आ जाते हैं मतलब। अगर बीच में यहाँ पे ज्यादा मजा नहीं आना बात का। आप एक दफा से खुद बात करें ना, फिर ऐसी बात देख लेंगे। ठीक है, तो वो अगर आपका ऐड रिस्पॉन्स कर रहा है तो डेफिनेटली आपको जो है वो ऑर्डर्स आने लग जाते हैं। स्टोर्स को हम अभी पहले ये क्वेश्चन आंसर ले लें, फिर स्टोर से रिलेटेड देख लेते हैं। अभी हम बाकी चीज़ों के ऊपर पहले डिस्कस कर लें जो बाकी अगर कंसर्न है। तो जिन्होंने स्टोर रिव्यू करना है उनको हम क्वेश्चन आंसर के बाद देख लेते हैं। यार, स्टार्टिंग बजट अगेन पर डे के आप देखें। पर डे अगर आपका एक बजट लग रहा है, फॉर एग्जांपल
50। सो आप मल्टीप्लाई करें विद 10 डेज बजट। आपके पास एटलीस्ट 10 डेज का बजट होना चाहिए। क्योंकि उसके बाद वीकली आपके पास पे आउट आने लग जाता है, लेकिन एटलीस्ट आपके पास 10 दिन का बजट हो। और आप जो है वो, जब आपके पास आ जाए सीओडी तो आप उसको री इन्वेस्ट कर सकें। ठीक है। ओके जी। एड रनिंग सेटिंग, कौन सी सेटिंग्स की बात कर रहे हैं एड्स रनिंग की? एड्स कंपेन की अगर बात करें कि किस तरीके से चलानी है, वो तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और आप लोग उस वीडियो देख लें रिकॉर्डेड, उसमें ऑलरेडी बता चुका हूँ। 2 कंट्रीज में काम करना है तो आप करेंसी कन्वर्टर और मार्केट प्लेसेस में जाके कंट्री को जो है वो आप इनेबल करेंगे। और आपके लैंडिंग पेज पे हेडर पे कंट्री कन्वर्टर का भी ऑप्शन होना चाहिए, सिलेक्शन का। ऐड बिलिंग, बिलिंग में तो आपने बस अपना वो कार्ड वगैरह ऐड करना है, और बस आपकी इनवाइसेस वगैरह वहां पे मिलेंगी, जितनी भी आपकी स्पेंडिंग होगी।
अगेन सॉरी, एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी मेरी तो। अच्छा, आप में से कोई बंदा है जो सऊदी में इस टाइम रहता है? वो काइंडली मुझे मीटिंग के बाद कांटेक्ट कीजिएगा, और अगर आपके पास कोई थोड़ी सी लीगल इंफॉर्मेशन है कि वहाँ पे कंपनी फॉर्मेशन के लिहाज से सऊदी के अंदर, अगर आपके पास थोड़ी सी नॉलेज हो तो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, आप में से कोई भी अगर सऊदी रहता है। ओके, तो हम किधर थे? क्वेश्चन आंसर की तरफ चलें। मैं बारी बारी जो है ना आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ और हम क्वेश्चन लेते हैं। लाइव चैट के तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से सारे हमने कर दिए थे। जी फाइजा, आपको अनम्यूट किया, काइंडली आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाएं। फाइजा, आपको अनम्यूट किया है, काइंडली आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाएं। इफ़ यू आर नॉट अवेलेबल देन बरकतुल्ला, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं? ठीक है। जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी सर, मुझे मालूम करना था आपको। एक तो व्हाट्सएप पे सर वीडियो भेजी थी मैंने, वो चेक करने के लिए सिर्फ कि वो वीडियो ऐड क्रिएटिव चेक करके बता देते। प्रोडक्ट मैंने खुद हंट की थी, तो कि वो वीडियो सही है कि नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम था। मैंने कहा मैं ऐड रन कर दूं और ऐसा ना हो कि कोई देखें, वो पैसे। मैं भी ये चाहता हूँ कि अगर मैं कोई चीज़ चेक करूँ तो मैं प्रॉपरली फोकस के साथ करूँ। तो वो जी जी आपने मैसेज किया होगा, डेफिनेटली किया होगा, और मुझसे वो अगर मिस हुआ है तो डेफिनेटली मैं, बिकॉज अभी सुबह से जस्ट ऑफिस पहुंचा हूँ, और मेरे माइंड में टाइम जो है वो 7 यूए के टाइम क्लास थी, और मैं बस थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज हो गया जिस वजह से क्लास भी लेट होगी। तो जी। आपके जो इवन जो स्टोर जिनके रहते हैं वो भी इंशाल्लाह कल कल, क्योंकि संडे है और मेरी कोई एक्टिविटी नहीं है। ये एक तो मैच। सर मैं आपको दोबारा सेंड कर दूं व्हाट्सएप पे, अगर आप कहें तो। आप चेक करके भले आज फ्री ना टाइम हो। करें, आज ना करें, आप मुझे ना कल कर दें। कल क्योंकि संडे है तो ठीक है। मैंने पूरा जो है ना वो टाइम इसी को ही देखना है। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। अच्छा सर, कुछ मेरे दो तीन क्वेश्चंस थे, मैं पूछ लूँ आपसे। एक जी। तो सर ये मैंने उसके ऐड क्रिएटिव बनाए थे। एक तो मैंने आपको भेजा है, तकरीबन 32 सेकंड्स का है। दूसरा मैंने बनाया था, वो 52 सेकंड्स का हो रहा है, उससे ज़्यादा शॉर्ट हो नहीं रहा वो ऐड क्रिएटिव। मतलब उसमें इंफॉर्मेशन सारी जो है वो मतलब अगर मैं उसको कट करता हूँ तो वो फिर तो मज़ा नहीं आएगा, मतलब फिफ्टी कोई टू मसला नहीं है, सेकेंड्स तक। कोई इशू नहीं है। अच्छा अच्छा सर, दूसरा ये कि जो हम एड्स रन करेंगे उसके लिए कितने ऐड क्रिएटिव मिनिमम होने चाहिए? 3 to 4। 3 to 4 होने चाहिए। सही है। अच्छा सर, लास्ट ये कि आपने भी मोबाइल नंबर का बताया था, इसको थोड़ा सा बता देंगे कैसे इंटीग्रेट करेंगे मोबाइल नंबर का, जो मैसेज ऑटोमेटिकली आप कह रहे हैं ना कस्टमर को चला एप्लीकेशन जाएगा। आपने डाउनलोड करनी है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसको एक्टिव कर लें। ठीक है। जी। और एक्टिव करके जो भी आप सर्विस आप ऑर्डर कंफर्मेशन की यूज करना चाह रहे हैं उसको इनेबल कर लें। उसमें टॉप अप करना और पड़ेगा अगर क्योंकि ये अगर एप्लीकेशन। चैट करना चाहें जैसे कस्टमर सपोर्ट नहीं, वाली, चैट वो नहीं कर सकते उसके आप लिए, इससे, इस एप्लीकेशन तो के उसके लिए थ्रू नंबर जस्ट आप ऑटो मैसेज ही जाएगा, चैट नहीं होगी। चैट के लिए आपके पास अपना नंबर होना चाहिए। वो कहाँ से परचेज हो जाएगा नंबर? सर सऊदी यूएई तो वर्चुअल नंबर नहीं आप कर सकते, जो कि अभी मेरी नॉलेज में नहीं है कि कहीं से मिलता है, बट यूके यूएस का मिल जाता है। सही है। ठीक है सर। ठीक, थैंक यू। जी नेक्स्ट है मोहम्मद इसहाक, आपको अनम्यूट किया है, काइंडली आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं लास्ट वीक जो टिकटॉक वाला आपने किया था सेशन, उसमें मैं मिस था। मैं उस टाइम ट्रैवल कर रहा था सऊदी अरब से पाकिस्तान की तरफ। माशाल्लाह। तो वो तो मेरा मिस हो गया। लेकिन बाद में मैंने वीडियो देख ली है। अब मुझे बाद में ये मैसेज आया कि भी मुझे लैंडिंग पेज को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जी। प्रोडक्ट में। अच्छा जी। सर, वो मैंने इम्प्रूव किया, लेकिन उसमें मुझे एक इशू ये है कि जो सीओडी फार्म है हम्म। वो मेरे टॉप पे आता है। जो हमने वो लिक्विड हमने वो किए थे कोड उसमें इंसर्ट, वो नीचे आते हैं। जैसे वो रेटिंग का है, उसके अलावा कस्टमर रिव्यूज का है, वो नीचे आ रहे हैं। तो उसकी वो सेटिंग में कर रहा हूँ, लेकिन वो क्योंकि हमने मोस्टली जो है ना वो अपनी चीजें तो कवर कर ली हुई हैं, तो मेरा जो कल का दिन था ना मैंने इसलिए रखा हुआ है कि कल हम स्टोर जिन जिन के रहते हैं वो फिर आपके साथ इधर ही लाइव आके जिनके इश्यूज हैं मोस्टली। अगर मैं आपको अभी वैसे शेयर करके थोड़ा सा दिखा दूं, आप वो देख ले एक बार, अभी वो पेज मेरा ठीक है कि नहीं, ये आप जरा कंफर्म कर दीजिएगा, जी एक जी। मिनट सिर्फ। आपको सर
सर ये मेरा लैंडिंग पेज है अभी, ये मैं प्रोडक्ट खोली हुई है। अच्छा, अब इसमें इसमें मैं आपको बताता हूँ। एक तो मैं जी आपको जी ऊपर ऊपर टॉप पे जाएं जरा। जी। ठीक है, अच्छा। एक तो ठीक है, आप ये जो रिव्यू वाला है वो किधर है? ये सर रिव्यू वाला यही मसला है, ये नीचे आ रहा है मेरा, ये देखिए। सर वही है ना, आपने कोड गलत जगह पे, आप मेरी वीडियो देखें जहाँ पे मैं स्टोर बनाना सिखा रहा हूँ। वहां पे मैंने जी किस तरह बताया हुआ है कि आपने इसको किस जगह पे प्लेस करना है, वहां पे कैसे आपने इसको मूव करना है। ठीक है, ये आपकी स्टोर सेटिंग में से ही होगा ना, जहाँ पे थीम सेटिंग है वहां से चेंज होना है। जी सर, मैंने वहीं से ही करने की कोशिश की है, जब इनको ऊपर सर करता हूँ तो आप जो सीओडी फॉर्म है आप वो गायब आप हो जाता है। नहीं 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 नहीं, आप सही तरीके से प्लेस करें, आपका कहीं पे भी गायब नहीं होता। बाकियों ने भी किए हुए हैं ना, उनके तो नहीं गायब हुए जी। सर। मैंने भी किया हुआ है, कई स्टोरों पे किया हुआ है, कहीं पे भी गायब नहीं हुआ। तो आप अच्छा, इसको इसमें मुझे आप इसको टाइटल इश्यू के आ रहा नीचे है। मैं लेके। जी जी, ठीक है, मैंने सर इसको किया है, ये एक मिनट सिर्फ, आप इसको मैंने इसको टाइटल के नीचे लेके आए जी जी। और ये आपका इट विल वर्क। बाकी सीओडी फॉर्म देखें आप, लैंडिंग पेज के ऊपर बहुत सारे लोगों ने फॉर्म इसी में डाला हुआ है। लेट कस्टमर क्लिक ऑन ऑर्डर नाउ, और उसको आगे जाके फॉर्म फिल करने दें। लैंडिंग पेज को लैंडिंग पेज ही रखें। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें किया हुआ है, बट सीओडी इसमें अगर खत्म कर दें तो कोई इशू नहीं है। नहीं, आप यहाँ पे जस्ट एक बटन दें कि ऑर्डर नाउ, एंड देन लेट कस्टमर क्लिक ऑन ऑर्डर नाउ एंड लेट हिम हर फिल द फॉर्म। हम्म। हुदा ब्यूटी, मोहम्मद हसन, मोहम्मद अहमद, आपका क्वेश्चन है, इट्स टोटली 100% ओरिजिनल। इफ यू आर लिविंग इन यूएई यू कैन कम आवर ऑफिस एंड कैन चेक द क्वालिटी एंड द प्रोडक्ट। ये आपका होम पेज है ना, प्रोडक्ट पेज पे जाए। अब ये देखिए, होम पेज के ऊपर ये आपने ये फॉर्म दिया हुआ है, नहीं देना बनता ही नहीं है ना। अच्छा सर, ये सॉरी, मैं आपको प्रोडक्ट पे जाता हूँ, जैसे ये है। आप प्रोडक्ट टेम्पलेट पे जाएं, प्रोडक्ट टेम्पलेट लेफ्ट साइड पे आ रहा है। जी प्रोडक्ट टेम्पलेट ये है, सॉरी, टेम्पलेट प्रोडक्ट ये। इन्फॉर्मेशन वाला, हाँ जी, इसको क्लिक करें। इसकी डिटेल लेफ्ट साइड पे ओपन करें। नहीं नहीं, किस, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। जी जी, इस पे एरो आ रहा है ना, इसकी पूरी डिटेल को ओपन करें ना आप, जिसमें हाँ जी जी जी, ये ये पूरी सारी चीजें। डिटेल अब होगी। वो कोड आप उठाएं, टाइटल के नीचे ले जाएं। ये जो ये कोड है, रिव्यू वाला, रेटिंग वाला कोड है ना, किधर है रेटिंग वाला रिव्यू? ये रेटिंग वाला ये है सर। जी, इसको टाइटल के नीचे ले जाते हैं। ओके। आपकी पूरी थीम में प्रॉब्लम है सर। थीम में प्रॉब्लम है। आप इसमें पूरी सेटिंग आपने डिस्टर्ब की हुई है अपने स्टोर की। आपने बहुत सारे इसमें से बटन ही डिलीट किए हुए हैं। बाय नाउ बटन क्यों डिसेबल किया हुआ है? आपका पूरा डिजाइन स्ट्रक्चर आपने हिलाया है। देखें बटन आपका किधर है। आपका ये लैंडिंग सर इस पेज तरह। पूरा सेट होने वाला है। ये एक कोड के अंदर बाकी चीजें भी सारी आपकी चले गई है ना। आप तो सिर्फ ऊपर वो लेके गए थे, क्या नाम है, रेटिंग वाला उठा के, तो रेटिंग बाकी लेके गए चीजें थे बिल्कुल। हाँ जी। तो चीजें काफी आपकी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हुआ है। आप काइंडली इसको पूरा जो है वो काइंडली दोबारा से सेट करें, ठीक है। रेफरेंस के चले लिए ठीक आप है। जो मेरी वो स्टोर वाली वीडियो है वो काइंडली देखें, ठीक है। अब मैं बैठ के यहाँ पे एक चले एक ठीक। सेट करवाने बैठा हूँ तो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। चले ठीक है सर। थैंक यू जी। थैंक यू। जी गुलाम दस्तगीर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, काइंडली अपने एंड से अनम्यूट हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर बस मैंने एक चीज़ रिकन्फर्म करनी थी कि जब ऑर्डर हम वेबसाइट को सेंड करेंगे तो वेबसाइट एक कंफर्मेशन मैसेज कस्टमर को सेंड करेगा। जी जी, करेगा। वो अच्छा ऑटो सर, क्या हमारी, ऑटो होता है। अच्छा, क्योंकि हम जैसे पाकिस्तान में भी ऑर्डर, हम कोई कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं तो हमें फ़ौरन एक कंफर्मेशन जो है ना वो मैसेज आता है। तो हम तो जो है ना आपको जब ऑर्डर सेंड करेंगे तभी आप मैसेज करेंगे। तो अभी इनिशियली मैंने मैं ये नहीं मैंने चाह मेरे रहा। ख्याल से सिस्टम बताया हुआ है। आपको स्टार्टिंग में पता नहीं, मेरे ख्याल से दिखाया था या बताया था कि जैसे ही आप वेवबाइट के पोर्टल पे ऑर्डर डालेंगे, एक ऑटो जो ठीक है है, वो मैसेज कस्टमर को चला जाएगा। ठीक हो गया। तो एक, हम अगर फॉर एग्जांपल हमें दिन के 5 ऑर्डर हैं, जैसे मैं जॉब करता हूँ तो मुझे बीच में ड्यूरिंग जॉब टाइम नहीं मिला, तो मैं अगर थोड़ी देर बाद ऑर्डर भेजता हूँ तो कस्टमर को तो तभी मैसेज आएगा ना जब मैं आपको ऑर्डर भेजूंगा। जी जी। तो क्विक मैसेज के लिए
उसको हमें वही एप्लीकेशन के थ्रू करना वो पड़ेगा जो आपने एप्लीकेशन है बताया वो अभी? यूज कर लें। आप मोबाइल ठीक है। देखें, यू डोंट नीड अ लैपटॉप। आप जो है वो एप्लीकेशन, वेबसाइट की एप्लीकेशन के $5 पे कर रहे हैं, सो यू डोंट नीड अ लैपटॉप। आप जस्ट अपने मोबाइल के अंदर शॉपिफाई की एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और जब आपको ऑर्डर आए, मोबाइल से ही शॉपिफाई की एप्लीकेशन में जाएं, वहां से वेबसाइट की एप्लीकेशन ओपन करें, ऑर्डर सेलेक्ट करें, वेबसाइट को भेज दें। जरूरत नहीं है ना कि ठीक आप है सर। लैपटॉप ओपन करेंगे फिर जाके ऑर्डर फॉरवर्ड करेंगे, नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल फ्रॉम द मोबाइल डिवाइस। ठीक है। ठीक है। जैसे ही ऑर्डर आया वैसे ही हाँ, आपको भेज मोबाइल दें। की एप्लीकेशन में वहां पे शॉपिफाई पे जाएं, और शॉपिफाई पे जाके आप जस्ट सिंपली वहां पे वेबसाइट की एप्लीकेशन ओपन करें और ऑर्डर सेंड कर दें। दिस नो ठीक इशू। होगा सर, मैं थैंक ये अच्छा बताता सर, हूँ। मुझे प्रोडक्ट्स जी जी। ये स्टोर है एप्लीकेशन यहाँ पे जी शॉपिफाई। जी सर, बिल्कुल। अब इसमें ये वेब बाइट का लास्ट में नाम आ रहा है, ठीक है, एप्लीकेशन आ रही है, तो आप इस पे जी ऐप पे जी। क्लिक करेंगे, मोबाइल में एप्लीकेशन आपकी ओपन हो जाएगी। आपने जस्ट ऑर्डर सेलेक्ट ठीक है। करना है, ऑर्डर सेलेक्ट करके आपने ये क्लिक टू वेब बाइट कर देना है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो तो अच्छा सेम वही सर, प्रोसेस है, प्रोडक्ट्स ये मुझे देखें, कुछ सेम वही ऑर्डर्स का डाटा आ रहा है यहाँ पे। आपने जस्ट ऑर्डर जी सेलेक्ट जी करने सर, हैं और मैं सबमिट समझ वेब गया सर। बाइट। जी ठीक होगा, थैंक यू सर, मैं समझ गया। अच्छा सर, मुझे कुछ प्रोडक्ट्स देखी थी आपके प्लेटफॉर्म से, तो मैं बस ये जानना चाह रहा था कि मतलब यूएई के लिए और केएसए के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट। तो मैं थोड़ा सा, आप थोड़ी गाइडेंस दे दें कि किस मार्केट को हम अप्रोच करें फर्स्ट इनिशियली, जो है ना, हम यूएई मार्केट में जाएं या केएसए मार्केट में जाएं? बोथ तो आर जारी गुड। बात, जो प्रोडक्ट्स आपने, मतलब दोनों में पोटेंशियल है। हम पहले अच्छे तरीके से जो अपने प्रोडक्ट हमें भेजी है उसको हम हंटिंग करें, जो आपने मेथड वगैरह बताए हैं उसको करके फिर हम अच्छा सा एक ऐड क्रिएट करें, और कोई भी जो आप दोनों में पोटेंशियल है किसी भी जी प्रोडक्ट में। जी जी उसी में। ठीक हो, दोनों चलिए, मार्केट्स थैंक अच्छे। यू सर। तो बस ओके हो गया जी। नेक्स्ट है जी इकरा, आपको अनम्यूट किया, काइंडली आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये मैंने पूछना था कि आपने ये जो बताया ना कि ट्रैकिंग आईडी आपने वहां से लेके लगानी है, तो वो मुझे समझ ही नहीं आया कि ट्रैकिंग आईडी हमने कहाँ से लेनी है, वेबसाइट के कहाँ आती है ट्रैकिंग पोर्टल से, आईडी? वेबसाइट के पोर्टल पे ऑर्डर्स की डिटेल में जाएंगे, वहां पे ईच ऑर्डर के जो है ना वो आगे आपको ट्रैकिंग आईडी मिलेगी। अच्छा, वो हमने वहां फिलअप कर देनी है, और यूआरएल नीचे था एक बॉक्स के, यूआरएल वो प्रोडक्ट का यूआरएल डालना है? नहीं 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 नहीं, प्रोडक्ट का नहीं, कोरियर कंपनी का जिसके थ्रू ऑर्डर्स जो है वो आपने डिस्पैच किया है। लेट मी शो, लेट मी लॉग इन अ पोर्टल फर्स्ट। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ, बिकॉज उसमें कुछ इन्फो होती है जो कि हमें हाइड करनी होती है, कस्टमर का डाटा होता है। ओके, यहाँ पे जब आप पोर्टल पे जाएंगे ना, पोर्टल पे जाके यहाँ पे आ रहा है ना ऑर्डर्स का सेक्शन यहाँ पे, ठीक है, हाँ जी। माय माय ऑर्डर्स के सेक्शन में जाएंगे, तो यहाँ पे आप एवरी ऑर्डर हैव अ ट्रैकिंग आईडी जो कि शिप हो गए हुए हैं, जो प्रोसेसिंग के अंदर है उसकी अभी ट्रैकिंग आईडी लॉट नहीं हुई, जो शिप हो गए हैं ये ट्रैकिंग आईडी है। और ये आपने जो है वो यूआरएल देना है, जिस यूआरएल से जो है वो कस्टमर ट्रैक कर सकता है, या आप भी ट्रैक कर सकते हैं कि ऑर्डर्स का क्या स्टेटस है, ऑर्डर इस टाइम कहाँ पे है। तो ये ट्रैकिंग आईडी देनी है, ये यूआरएल देना है, ठीक है। यूआरएल कैन बी डिफरेंट बिकॉज देर आर लॉट ऑफ कोरियर कंपनी वी आर वर्किंग विद, सो जो भी कोरियर कंपनी का यूआरएल होगा वो आपने ऐड कर देना है, और जो भी ट्रैकिंग तो आईडी सर होगी वो हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं कि ऑर्डर कहाँ तक पहुंच गए? ये बता तो रहा हूँ, ये ट्रैकिंग आईडी पकड़े, ये अच्छा, ये ट्रैकिंग इसको आईडी खोल ले। ओपन करें, उसके बाद अच्छा यहाँ पे जाएं, ये ट्रैकिंग आईडी कॉपी करें, यहाँ पे आप जस्ट पेस्ट कर दें, ये लें जी। अच्छा अच्छा, 14 सही को है। डाटा अपलोड हुआ है, 14 को ये ऑर्डर पिक हो गया है, रिसीव हो गया है कोरियर के पास, तो उसको कल जो है वो अच्छा, डिलीवरी के लिए निकालेंगे। और ये सारी चीजें जो हैं कि आपको कब तक डिलीवर होगा, वेब बाय खुद कस्टमर को भेज देगा ये सारा जी डाटा? जी जी, वो हमें नहीं ये जरूरत? नहीं, अच्छा कस्टमर को डाटा नहीं हमने भेजना, आपको हमने ट्रैकिंग आईडी प्रोवाइड कर दी, आपने जाके शॉपिफाई स्टोर पे ऑर्डर को फुलफिल मार्क कर देना है और उसमें ट्रैकिंग आईडी दे देनी है। जो हमें जैसे कंफर्म मैसेज आता है कि इतने दिन रह गए हैं आपका ऑर्डर आने में, डिलीवर होने में, तो ये तो जी ट्रैकिंग आईडी में होता है ये सब कुछ? जी जी।
अच्छा ठीक है नहीं, उसमें दिन सर। नहीं तो बताएंगे कितने रह गए, उसमें सिर्फ ये बताएंगे कि ऑर्डर आपका आउट फॉर डिलीवरी है, या कस्टमर जो है वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, या क्या इशू है, वो उसमें आपको पता लग जाएगा। तो सर जब हम दराज से करते हैं तो हमें तो पूरा नजर आ रहा होता है कि इतने दिन में आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। अल्लाह अकबर, नहीं इसमें दिन तो नहीं बता सकते ना, अब ऑर्डर तो निकल गया है अच्छा डिलीवरी पे, अब हम अच्छा अच्छा। वो दराज एक प्लेटफॉर्म है दराज जिसमें पे होता है। वो अपने उनके जो है वो कोरियर सेटअप्स हैं, यहाँ पे डिलीवरी कंपनीज हैं। मैं अब आपको दोबारा से स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, जैसे ये डिलीवर्ड ऑर्डर है, आप उनकी ट्रैकिंग आईडी देखेंगे, ये देखें, अब ये डिलीवर्ड है ना, आप इनको ट्रैक करें, सिंपल यहाँ पे क्या, किस तरह उसका स्टेटस आएगा, ये देखें, ये जी आपका अच्छा 4th को डाटा अपलोड हुआ, क्योंकि वो कुछ फ्राइडे जो है वो, सॉरी सऊदी में जो है वो फ्राइडे काम नहीं हो रहा होता। अच्छा, पिकअप हुआ ऑर्डर, ठीक है, कोरियर के पास पहुंचा, इन ट्रांजिट हब गया, आउट फॉर डिलीवरी, डिलीवर्ड हो गया, दैट्स इट। ये कस्टमर अगर तो अप्रोच में है, कस्टमर आंसर कर रहा है, तो ऑर्डर डिलीवर्ड हो जाता है। अच्छा, अब कोरियर ने, राइडर ने कस्टमर को कांटेक्ट किया, कस्टमर ने कहा मैं आज अवेलेबल नहीं हूँ, कल आओ, तो यहाँ पे फिर वो स्टेटस आ जाएगा कि रीस्केजुअल और वट एवर, ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको यहीं पे ओके मिलेंगी। ओके। जी और सर दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि हम पिंटरेस्ट से वीडियो ले सकते हैं, वहां पे शॉर्ट होती है ना, जी तो कोई जी, ले मसला तो नहीं? सकते, ले सकते। अच्छा। जी और एक और मेरा क्वेश्चन ये है सर कि अगर फर्ज करें हमारे पास अगर 1500 दरहम है स्टार्टिंग में बजट, तो हम फिर भी रोज का 50 दरहम ही लगाएं इनिशियल अभी स्टार्टिंग में? आपके पास कितना बजट है? 1500 दरहम। 1500 दिरहम है तो आप स्टार्टिंग फर्स्ट वीक जो है ना 50 to 60 रखें आप, उसके बाद ठीक है। आप उसको जो है ना वो टेस्टिंग करके उसके बाद बजट को इंक्रीज करेंगे। अच्छा तो मतलब ये अगर मैं 50 लगाऊं तो मेरा 10 डेज निकल जाएंगे, 10 डेज, 10-15 डेज फाइव वो हंड्रेड दिरहम बजट। पड़ता है, अच्छा स्टार्टिंग है वो ना, आगे 500। जाके आपने उसको स्केल करना है तो बजट इंक्रीज करना है, अच्छा अच्छा करेक्ट है। ठीक है। ठीक है। और सर मैं ना ये अब जब से ये शॉपिफाई वगैरह किया ना स्टोर, तो मेरे फेसबुक पे बहुत ऐसी ऐड आने लग जाती हैं कि आप अपनी मार्केटिंग हमसे करवाएं, ये करवाएं वो। तो उसमें वो एक बता रहे थे कि फाइनेंसीफाई ऐप है जो आप अपने शॉपिफाई में डाउनलोड करें, वो फाइनेंस आपके सारे हैंडल करती है, तो हमें करने जी चाहिए जी, वो वो फाइनेंसीफाई? बिल्कुल सब कुछ आपके हैंडल करेंगे, बस आपके पैसे भी वही हैंडल करेंगे, आपने बस पैसे उनको दे देने, तो वो तो सब कुछ। मतलब ना करें? मैं तो रिकमेंड नहीं करता, अच्छा तो इस सही तरह है तो वो ना बहुत सारे। अच्छा, आप मैंने कहा लोगों मैं ने पूछूंगी। जिन्होंने शॉपिफाई के स्टोर बनाए हैं, अगर आप ईमेल्स चेक करें, आपको ईमेल्स भी बहुत आई होंगी, स्पैम स्कैमर्स ईमेल करते हैं कि आपके स्टोर में ये इशू है, हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। अभी एक स्टूडेंट ने मुझसे शेयर किया हुआ था कि मुझे ये ईमेल आई है कि वो कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो काइंडली किसी भी ईमेल का कोई रिस्पॉन्स नहीं करना, आप ईमेल एड्रेस को कंप्लीटली देखें। अब उस पर क्या लिखा होता है, shopify support@gmail.com, भाई शॉपिफाई कब से जीमेल पे आपको ईमेल करेगा, जीमेल से करेगा, शॉपिफाई अगर करेगा तो @shopify.com होगा, दैट्स इट। ये जब से हमने ऐसे किए करने शुरू किया ना, तो काफी ऐसे कि हमसे मार्केटिंग करवाएं, हमसे ये वाला हाँ ऐप आप डाउनलोड करें। हाँ जी, वो कहेंगे कि अच्छा ठीक आपसे है। आप छोड़ दें सारा काम, बस हमें पैसे दें, आपके एड्स भी हम चलाएंगे, सब कुछ करेंगे, तो इस तरह के देख के उन्होंने अप्रोच करना है, लेट देम, हम्म। देयर इज नो इशू। और सर आप कह रहे थे ना जैसे आप नंबर ले सकते हैं अगर आपका यूएई और सऊदीया में कोई रहता है, तो मेरे सऊदीया में मेरे बाबा रहते हैं, तो हम वो अच्छा अच्छा, नंबर ले सकते जी उनका जी, व्हाट्सएप, तो वो हमने लगाना कहाँ है वो नंबर? आ, आपने वो अपने स्टोर के साथ इंटीग्रेट कर देना, व्हाट्सएप की एप्लीकेशन जो है ना, वो क्या नाम है, डाउनलोड डाउनलोड करके करनी? उसमें आपने नंबर ऐड अच्छा कर देना है। एक तो आपके स्टोर पे व्हाट्सएप पे, वहां पे व्हाट्सएप का आइकॉन आ जाएगा आपकी लैंडिंग पेज पे, प्लस आपने उसी व्हाट्सएप से जब आपके पास ऑर्डर आए तो आपने कंफर्म कर देना है। तो सर मैंने ऑलरेडी इनबॉक्स तो किया हुआ है आपने शॉपिफाई पे, इनबॉक्स जिसमें वो कस्टमर मैसेज कर सकता है। नहीं नहीं नहीं, वो कुछ और चीज है। अच्छा अच्छा। हाँ चलिए ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। जी, एहतशाम आपको अनम्यूट किया है मैंने। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये आपने अभी करेंसी कन्वर्टर और कंट्री कन्वर्टर बताया, तो इसकी कोई ऐप करनी पड़ेगी? जी जी, एप्लीकेशन डिफरेंट एप्लीकेशन है, वो आप डाउनलोड कर लो।
अच्छा सर, ये मैं स्क्रीन शेयर करूँ तो सिर्फ एक नज़र वो मेरा प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज देख ले। वैसे आपने अप्रूव किया है स्टोर को, अभी उस वक्त मैंने लैंडिंग पेज पे कोई काम नहीं किया था, तो अभी आप देख लें जस्ट एक नज़र। जी जी, क्यों नहीं। जी, नहीं नहीं बैठे नहीं। अभी हैं बस, सर, थोड़े से हैं। जी जी, सर ये स्क्रॉल अप करें। ओके, अप जाने दें। ठीक है, ठीक है। ओके। ओके नॉट सर। बैड। और सर, सर जी यहाँ पर ये सऊदीया को भी ऐड कर लिया और यूएई तो पहले भी था, तो और कोई ठीक चीज़ है। करने की जरूरत नहीं, बस करेंसी कन्वर्टर लगा दें। जी जी, वो लगा दें। और ये सर, ये जो लोकेशन है ये दुबई की ऐड की हुई है, तो अब सऊदीया की कोई दूसरी नो ऐड करने की प्रॉब्लम, जरूरत नहीं है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। जी, नेक्स्ट है अदनान अली। अदनान, आपको अनम्यूट किया है। अदनान आदि, आपको अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सर मुझे एक इशू आ रहा था इसमें मेटा एड के अंदर। मेरे इवेंट्स में जो है ना परचेज एक्टिव नहीं हो रहा। जी, उसका तो तरीकेकार ये उस है। हवाले से। जी, अपने स्टोर पे आप जाएं, लैंडिंग पेज पे जाएं, वहां पे ऐड टू कार्ट करें, प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करके प्रोडक्ट को जो है वो ऑर्डर, डमी ऑर्डर प्लेस करें। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि डमी ऑर्डर प्लेस करें, एक्टिव हो जाएगा। मेक श्योर जी ये मैंने करना है कि तीन। आपने सीओडी एप्लीकेशन के थ्रू नहीं करने। क्योंकि सीओडी हम्म। एप्लीकेशन के अंदर अभी आपने पिक्सल्स ऐड नहीं किए होंगे, तो बेहतर ये है कि आप उसमें ऐड टू कार्ट का जो ऑप्शन है या बाय नाउ का जो स्टोर हम्म, की तरफ से ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक जी। करके आप ऑर्डर प्लेस करें। तो वो डमी ऑर्डर आप प्लेस करें, दो चार मोबाइल फोन से कर लें, यूज करते हुए डिफरेंट डिवाइसेस से कर लें, वो एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, मैंने तीन ऑर्डर तो प्लेस किए थे, तो मैं एक नज़र दिखाना चाह रहा हूँ वो एक्टिव हुआ है या नहीं हुआ। उसके ऊपर ना वो टिक मार्क नहीं आ रहा। जी, दिखाते हैं जी। हाँ, ये तो आप इसको परचेज पे जरा क्लिक करें, ड्रॉप डाउन पे। जी। एक्टिव है, एक्टिव हो गया ये। ग्रीन है ना, वो ग्रीन आ रहा है ना। दैट्स मीन जी जी। एक्टिव, ठीक है ना। इनएक्टिव नीचे है। ठीक है सर, वो बस उस दिन अनएक्टिव आ रहा था और वो ग्रीन भी नहीं आ रहा था ना, इस पे येलो येलो से आ रहे थे। आज हो गया। ठीक है सर, बस यही मुझे कंफर्म करना था। और सर एक चीज़ और पूछनी थी, ये जो करेंसी कन्वर्टर है ये हमने एप्लीकेशन में जाके इंस्टॉल करना है, यहाँ इसका कुछ और प्रोसेस है? नहीं, हाँ, ये एप्लीकेशन से करना है डाउनलोड आपने। कल की ठीक। क्लास में प्रॉपर बता भी दूंगा किस तरीके से करना है। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। ओके। जी, नेक्स्ट है अहमद, आपको अनम्यूट किया, काइंडली आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाएं। अस्सलाम सर, क्या ठीक है? जी, वालेकुम सलाम। सर मैंने अपना ना मेटा का अकाउंट दिखाने उसकी सेटिंग ठीक हुई है कि नहीं? कौन सी सेटिंग सर? स्क्रीन शेयर करूँ? जी जी, करो। ये जो मेन सेटिंग यहाँ पे होती हैं, ये है। अच्छा, कल की क्लास लेनी है आप लोगों ने या मैच देखना है? स्क्रीन शेयर होगी है। जी जी, होगी है। बाकी ये देख लें, ये यहाँ पे इनएक्टिव आ रहा है ये। इसको छोड़ें, बाकी इसको इग्नोर करें, ये इंस्टा का है। सही। ओके। आगे एक ये है, ठीक है, एक्सेस। आपका ऐड अकाउंट हो गया। ओके, डाटा सोर्स में है, पिक्सल्स आपके हैं, ठीक है। पिक्सल्स आपने वो कनेक्ट किए हुए हैं। जी क्यों है? ओके, ठीक है। अब भी जो ये वाला है ये फेक है, इसको रहने दूं? इसे तो नहीं बस है? इसको आप इनएक्टिव कर दें या डिलीट कर दीजिएगा, बस कोई मसला ही नहीं है उसको। मेक श्योर कि जब आपने वहां पे ऐड रन करना है, वहां पे प्रॉपर यही वाला पिक्सल ला रहा हो। हाँ, वहाँ पे ये पिक्सल आ रहे हैं। सही। इंश्योर। सही, शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज।
जी, उस्मान रजा आपको अनम्यूट किया है, काइंडली अपने एंड से अनम्यूट हो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, कैसे हैं आप? ठीक वालेकुम हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाई। अच्छा आसिफ भाई, मैं ना थोड़ा सा फैमिली इशू था, उसकी वजह से 2 वीक आप लोगों से सबसे पीछे हूँ। तो हम्म। मेरा स्टोर वगैरह तो रेडी हो गया, मुझे सिर्फ अभी आप ये इस आज की उससे एक क्वेश्चन है, जो कॉन्टैक्ट नंबर हमने, जिस तरह आप कह रहे हैं कि वेब वाइट को जब हम ऑर्डर शेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक मैसेज सेंड होगा कस्टमर को कंफर्मेशन का। जी तो जी। अगर हम कंफर्म कर लेंगे तो तब भी वेब वाइट दोबारा कंफर्म नहीं करेगा? नहीं, हम आपको पोर्टल के अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है कि इफ यू डोंट वांट टू गेट ऑर्डर कंफर्मेशन सर्विस, आप जस्ट वेबसाइट के पोर्टल पे लॉग इन करें, उसको हम्म। डिसेबल कर दें वहां से, डेट्स इट। तो वो ऑटोमेटिक नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब एक साइड से होगा। और दूसरा ये चीज कि मेरे पास कतर का व्हाट्सएप नंबर है, तो वो ठीक है? या हाँ, फिर कर सकते। यूएई में भी हैं रिलेटिव, फिर मैं उनसे बनवा यूएई का लेता हूँ? है तो बेहतर है। ठीक है। लास्ट चीज आसिफ भाई, ये कि ये जो पॉइंट ऑफ सेल्स हमारा यही कैश ऑन डिलीवरी ऑन करता है ना हमारा? जी जी। और दूसरा एक चीज और भी थी जो मैं भूल चुका हूँ, वो फिर इंशाल्लाह कल की क्लास में आपसे कंफर्म करूंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके। बाकी मेरा स्टोर वगैरह रेडी है, वो मैं आज इंशाल्लाह सबमिट करूंगा। स्टोर में ही टाइम लग गया थोड़ा सा, नो वो रेडी है, प्रॉब्लम। इंशाल्लाह मैं आज वो भी सबमिट कर दूंगा। कल की क्लास में हम डन सर, इंशाल्लाह थैंक सारे यू वेरी मच, स्टोर्स की बहुत जो है शुक्रिया। वो रिव्यू कर लेंगे। जी इंशाल्लाह कल मैं आज रेडी कर लूंगा 100%, और फिर जो है ना कल उसको आपको एक दफ़ा रिव्यू भी करवा दूँ। ओके ओके। थैंक यू। थैंक यू, जजाकल्ला। जी। जी नेक्स्ट हैं इंजीनियर मोहम्मद अहमद, आपका जी अस्सलाम टर्न है। वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, वो जो पार्टिसिपेंट्स है, जो थे ना स्टूडेंट्स, जिनके प्रोडक्ट्स, मेरा लैंडिंग पेज का और उसका इशू था, बस मैंने आपसे शेयर भी कुछ करना था कि वो पिक्चर्स जो है ना, वो मतलब साइजेस बड़ा था, बस मुझे सिर्फ इस बात का इशू था। सेटिंग तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये साइजेस का मुझे अगर आप गाइड कर देंगे तो मेरे लिए थोड़ा कौन सी सा आसान पिक्चर्स हो का? जाएगा। सर, जो मेन आपके हेडर पर होती हैं या आपके लैंडिंग पेज पर होती हैं, क्योंकि हम्म, मुझे सिर्फ दो चीज़ों के बारे में कहा गया, और दूसरा है उस लिस्ट में ना दो मोहम्मद अहमद थे। अब मुझे ये भी कंफर्म नहीं है कि किसको किसके बारे में कहा गया, ये भी क्लियर करवा दीजिएगा। दूसरा, अगर मेरा इशू होगा तो मेरा ख्याल है लैंडिंग पेज का और उसी को होगा, इसकी पिक्चर्स बहुत बड़ी आ रही हैं, मेन वेबसाइट पे भी देखेंगे ना तो बहुत बड़ी आ रही हैं, तो ये सर आप बस थोड़ी। मुझे एक मिनट, मुझे लिस्ट ओपन करने दें, देन मुझे, आपका क्या नेम है? मोहम्मद अहमद। अहमद। जी दो हैं, एक आपकी जीमेल या ईमेल कौन सी है? H.Ahmed। कैच डॉट अहमद, राइट? यस। जी, आपके हैं, इम्प्रूवमेंट आपकी चाहिए। उसमें सर लैंडिंग और हेडर की होगी मेरा, हाँ। तो क्योंकि दूसरे वाले के और प्रॉब्लम थी ना, दूसरे अहमद साहब की भी ये इशू है, दोनों पे। उनका नहीं लिंक था, ऐड ऐड टू कार्ट था शायद, मेरा ख्याल है शायद, या कैश ऑन डिलीवरी का इशू था। आपका जो है मैंने मेंशन किया हुआ है, क्या नाम है, चेकलिस्ट, इम्प्रूव हेडर एंड लैंडिंग पेज, उसमें इशू है। तो मैं भी सर अगर स्क्रीन शेयर करता हूँ तो सिर्फ यार मुझे वैसे आप ज़बानी बता दें कि उसमें मतलब मैं सिर्फ पिक्चर्स की जो है ना वो कह लें पिक्सल्स या उसके एक जो मिनट, लेट साइजेस मी ओपन बता योर स्टोर हेयर। हाँ, आपका अब इशू ये है कि आपका जो हेडर है, आप उसमें देखें लोगो साइज इज अभी भी टू बिग। इनकम्प्लीट है सर, सॉरी, ये इनकम्प्लीट है, मैं काम कर रहा था। ठीक है, एक तो आपको आपके ये लोगो का इशू है, साइज इज टू बिग, उसको आप थोड़ा सा काइंडली मैनेज करें। बाकी जो आपने हेडर जो आप बता रहे हैं ना, आपने जो बैनर लगाया हुआ है, जब बैनर जहाँ पे लगाते हैं वहां पे आता है ऑप्शन कि आप जो पिक्चर आपने अपलोड की है, वांट टू शो फुल और वट एवर द साइज, वहां से आप इसका साइज चेंज करेंगे, ये सेट हो जाएगी, ठीक है? तो लैंडिंग पेज में जो आपका इशू था, लेट मी ओपन एनी प्रोडक्ट। यार एक तो लैंडिंग पेज का बैकग्राउंड वाइट रखें क्योंकि क्लियर है ना, और उसमें ठीक है। कस्टमर को, अब इसमें देखें आपने बैकग्राउंड भी ब्लैक रखा हुआ है, इट्स लुक लाइक ब्लैक, और आपका जो बाय नाउ का बटन है वो भी ब्लैक है। अब मुझे बताएं, वो तो बिल्कुल ही
सूट ही नहीं कर रहा ना। ठीक हो गया। तो काइंडली इन चीजों को जरा थोड़ा सा देखें आप प्लीज। ठीक हो गया। ठीक है जी। बाकी साइजेस सर जो है वो आप बता सकेंगे किस तरीके से? बाकी तो साइज आप वहां से, मैंने कहा ना कि लोगों का साइज आप चेंज करें वहां पे, क्या नाम है, हेडर से। एंड उसके अगर कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं वो क्रॉप कर लें। और जो बैनर है उसका साइज चेंज करें वहां से जहां से बैनर ऐड करते हैं, ठीक है। और सर अगर कोडिंग में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं हम, मगर लेट्स वो चैट जीपीटी से लेते हैं और वो कर कोडिंग सकते हैं, करवा लेते हैं, वो आपकी चॉइस है, आप कर उसमें सकते ऐड कर सकते हैं। कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। ठीक हो गया, उसी में कंफर्म हो गया। जी नेक्स्ट है अफराज, आपको अनम्यूट किया है, काइंडली आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाएं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जी एक तो ये वो एक दो डेफिशिएंसीज आपने बताई थी, वैसे मैंने आपको दिन को वो किया था शायद, ना कि वो चेक किए, जरा देख लें लैंडिंग पेज वाला। आ रहा है सर नजर? नहीं अभी नहीं आ रहा। ये एक मिनट। अब आ रहा है सर? जी अब आ रहा है। सर ये जो है ना, वो एक दो आपने जो बताई थी ऊपर वाला ना, ये पैडिंग उसको मैंने कर दिया था बराबर। और ये जो नीचे वाला है, ये भी जो है ना बाय बटन से नीचे हो गया। ठीक है सर। और देखिए, बाकी ये अगर नीचे। आप एक चीज ये सब के लिए है, इफ यू आर यूजिंग अ क्वांटिटी सिलेक्टर हियर, देन डोंट यूज ऐड टू कार्ट बटन। ओके। अगर ओके। आप ये क्वांटिटी सिलेक्टर यहाँ पे नहीं यूज करें, देन आप जो है वो यूज करें ऐड टू कार्ट। बट इफ यू आर यूजिंग अ क्वांटिटी सिलेक्टर, देन ऐड टू कार्ट का डोंट यूज। ओके। तो मतलब ये अगर यूज कर रहे हैं ये वाले सर, तो जी, इसको हटा दें फिर ऐड टू देन कार्ट ऐड को। टू कार्ट का बटन डिसेबल कर दें आप। ओके। बट इफ और ये सब कर अगर देते आप हैं बाकी क्वांटिटी सर। सिलेक्टर यहाँ पे यूज नहीं कर रहे, बाय नाउ जब वो हम्म, सिलेक्ट करता है वहां पे करें, देन यू कैन। इसमें सर ना वो ऑफर्स लगाई हुई है ना 2 और 3 हाँ जी, की। देन ऐड टू कार्ट नहीं यूज करें ना, देन लेट कस्टमर सेलेक्ट द क्वांटिटी वट एवर ही और शी नीड, बाय 1 or 2 3, एंड देन डायरेक्टली लेट प्लेस ऑर्डर। ओके सर। और नीचे ये वाले आ गए, और फिर डिस्क्रिप्शन भी इसकी मैंने की थी एआई से ओके ना, कि फीचर्स ओके अलग अलग करके नीचे ही जो है ना ये फुटर वगैरह आ गए। ओके ओके। ठीक है सर। तो इसको अभी आप फॉर्म सबमिट करने की जरूरत है या नहीं, अपनी टीम को फिर बता दें, थ्रू कर दें प्रोडक्ट्स, ताकि मैं क्रिएटिव्स के ऊपर आप हो जाऊं जी। आप शेयर करेंगे मुझे अपनी नेम या ईमेल, तो देन मैं उसमें फॉर्म के अंदर चेंज करूंगा आपका स्टेटस, देन ही वो पॉसिबल है ना। मैं फॉर्म सबमिट कर देता हूँ फिर नहीं इसके नहीं, आप बाद सबमिट आपको। ना करें, आप जस्ट मुझे अपनी ईमेल या नेम डिटेल शेयर कर दें, मैं उसी को चेंज कर दूंगा। व्हाट्सएप में कर दूं सर? जी जी, व्हाट्सएप कर दें। चले मैं कर दूँ सर। दूसरा ये है कि क्वेश्चन थे मेरे। एक तो सर ये कि ऐड क्रिएटिव जो आपने कहा है, ये कितने टाइम बाद इसको देखना होगा ऐड के, कि ये उसको क्लिक थ्रू रेट और बाकी चीजें ये ठीक ट्वेंटी जा फोर रही हैं आवर नहीं? बाद। अगर टिकटॉक पे एडिटिंग कर रहे हैं, अगर मेटा पे कर रहे हैं, तो मेटा पे भी तकरीबन 24 to 48 आवर। ओके सर। दूसरा सर ये है कि ये जो टाइमिंग है गल्फ के या जीसीसी के हिसाब से, उसकी बस्ट क्या होगी, या ये मतलब होल द डे चलेगा ये ऐड जो है? कैसे? मतलब ये है कि ये ऐड चलाएंगे ना, तो वो जी टाइमिंग जी। के हिसाब से चलाएं? नहीं नहीं, 24 आवर चलने दें, बाकी आपकी चॉइस है, मैं तो मोस्टली 24 आवर ही चलाता हूँ। ओके सर। एक सर चीज आपने करते हुए आपने कहा था कि ये लोड बाज टाइम जो है ना ये लेता है पेज, कस्टमर के सामने जैसे लैंडिंग पेज के ऊपर वो क्लिक करेगा तो लोड, ये किस वजह से होता है सर? आपने जो डाटा यूज किया है, राइट, जो पिक्चर्स यूज की हैं वो बहुत हैवी हैं, जो प्रोडक्ट की अच्छा। पिक्चर्स हैं, या आपने जो अच्छा। प्रोडक्ट उसमें लैंडिंग पेज में या होम पेज में पिक्चर्स वगैरह यूज की होती हैं, लोडिंग टाइम देता है, बाकी तो कोई इशू नहीं होता। अच्छा सर, एक ना ये जो मेरा है ना, ये जो वेबसाइट है या स्टोर हुआ है, इसको सर मैं www के उससे करता हूँ तो ये डीएनएस का इशू दिखाता है, बाकी एचटीटीपी के हिसाब से भी सही खुल रहा है। और डोमेन पे जाएं, जाके वहां पे चेक करें डब्ल्यू वाला, वहां पे डीएनएस का अगर प्रॉब्लम आ रहा है वहां से उसको सॉल्व करें, एंड देन आप उसको अलाउ करते हैं, हो जाएगा। अच्छा, दूसरा सर ये है कि ये जो चैट जीबीटी के थ्रू एड्स क्रिएटिव है,
इनका भी अच्छे रिजल्ट है सर, या मैन्युअली करें तो ज्यादा बेहतर है? चैट जीपीटी का क्या है? मतलब चैट जीबी के थ्रू, कोड के थ्रू जैसे आप बनाते हैं एड्स वगैरह, उसकी मैं कह रहा हूँ कि वो एड्स उसका भी तो हमने रिजल्ट। एड्स तो हम कोडिंग के थ्रू नहीं बनाते। एड क्रिएटिव तो कोडिंग के थ्रू नहीं बनाए। अच्छा, नहीं नहीं, वो जैसे स्क्रिप्ट वगैरह सर लिख के ना, इस तरीके से वो बना के देता है ना। हाँ, वो स्क्रिप्ट इज अ डिफरेंट थिंग ना। वो तो हाँ, जस्ट उसी वॉइस ओवर स्क्रिप्ट की होता है। कर जी जी। स्क्रिप्ट की सर कह रहा हूँ। जी वो जी, वो तो वो ठीक है। ठीक रहता है, बेस्ट जी। रहता है। हाँ, उसको एक बार आप खुद भी रिव्यू कर लें। ओके सर, ओके। सर ये करेंसी ऐप जो है ना आपने जो बताई थी, इसे यूज कैसे करेंगे ये? कल कल मैं इसका बताऊंगा। कल बताएंगे। कल इंशाल्लाह। और दूसरा सर एक चीज ये है ना कि ये जो हेडर में है ना सर, ये मार्केट्स वगैरह हेडर में तो शो हो रही हैं, लेकिन इसमें मोबाइल प्रीव्यू में नहीं हो रही, तो ये इसका क्या, किस तरीके से होगा सेटिंग सर में ये देखें, मैं? थीम की सेटिंग में, कि मोबाइल में आपने मे बी वो उसमें आ रही हो, फूटर में आ रही हो, या वो सर। आपकी मेन्यू में ही आ रही होंगी मोबाइल में, क्योंकि मेन्यू वो 3 लाइंस पे आ रहा होता है, तो वहां पे आपको हाँ। मिल जाएंगी। अच्छा। जी। और दूसरा सर ये कि ये सऊदीया से अगर जो वर्चुअल जो कांटेक्ट नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर, ये कौन सी कंपनी से बाय करना चाहिए अगर करें, सऊदीया या दुबई से? ये दो कंट्रीज एज पर माई नॉलेज वर्चुअल नंबर नहीं देते। नहीं तो हम कैसे, फिर कैसे लेंगे, किधर से लेंगे फिर? यार, ये क्वेश्चन का तो बहुत बार आंसर दे चुके हैं कि आप पाकिस्तान का करें या वाइक से आप ले लें, यूएस या यूके का नंबर, या कोई आपका फ्रेंड भी रहता है इन कंट्रीज में तो आप उनसे। वाइक वाइक से ऑनलाइन? जी जी। अच्छा अच्छा, चले, बस यही पूछना, चले, थैंक यू सर। जी नुमान, आपको अनम्यूट किया, काइंडली आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाएं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये इशू आ रहा है, ये जो टिकटॉक के जो पिक्सल हैं वो हम्म, काम नहीं कर रहे। क्या मैं मसला है? अ, मैंने वो असल में वो चेक किया था, मतलब मेटा के लिए चेक किया था, तो वो तो एक एक चीज मेटा शो करवा रहा है, यानी हम्म किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक, वो चेकआउट तक का उसने सारा शो करवाया। हम्म फिर मैंने टिकटॉक के थ्रू चेक करने की कोशिश की है, तो वो टिकटॉक बिजनेस सेंटर में वो जो ऑप्शन आती है, उसे क्या कहते हैं, एसेट्स वाले सेक्शन में, हम्म। उसमें फिर वो पिक्सल ही नहीं शो करवा रहा। नीचे लिखा हुआ है ऐड अ पिक्सल वाला बटन है, और नीचे पिक्सल नेम है, पिक्सल नेम के बाद जो है वो कुछ भी मतलब शो ही नहीं करवा रहा कि पिक्सल वो क्या है मतलब। आपने लिंक कर दिया हुआ है उसको टिकटॉक के साथ? हाँ जी, कर दिया था वो उसी टाइम जब आपकी वीडियो शेयर की थी ना, टिकटॉक उसी टाइम में, मैंने। टिकटॉक पे जो है वो आप एप्लीकेशन ओपन करके टिकटॉक की, सॉरी, शॉपिफाई स्टोर पे आपने टिकटॉक की एप्लीकेशन ओपन करके देखा है, वहां पे पिक्सल्स आईडी शो हो रही है? वहां पे मतलब कुछ एक्टिविटी शो होती है, लेकिन वो नहीं, सिर्फ मैं उससे एक्टिविटी की बात नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि आपने शॉपिफाई स्टोर पे अगर आप टिकटॉक की एप्लीकेशन ओपन करें और उसकी सेटिंग में जाके आप चेक करें, वहां पे आपको ट्रैकिंग, पिक्सल्स आईडी शो हो रही है? मैंने की थी, अभी मुझे याद नहीं है, कहते तो मैं चेक हाँ, कर लेता हूँ वो अभी। चेक करें, वहां पे अगर आपको ट्रैकिंग आईडी शो हो रही है, डेट्स मीन कि आपकी पिक्सल जो है वो कनेक्ट हुए हैं, एंड देन जस्ट आपको उनको जाके चेक करना है कि वो पिक्सल्स एक्टिवेट, पिक्सल्स डेट्स मीन कनेक्टेड। आपको जस्ट जो है वो इवेंट्स एक्टिवेट करने हैं डमी ऑर्डर्स प्लेस करके, बस। तो अगर वो आईडी शो नहीं हो रहे, पिक्सल आईडी नहीं नहीं हो शो रही, हो रहा है, तो डेट्स मीन इसका कि आपका मतलब। पिक्सल्स ही क्रिएट नहीं हुआ ना अभी। अच्छा, क्रिएट ही नहीं हुआ मतलब, हाँ। या क्रिएट होके उसके बाद ये खत्म हुए हैं, नहीं ऐसा नहीं, कुछ अगर प्रॉब्लम तो नहीं है? आपने देखें, जब आप एड अकाउंट को लिंक कर रहे होते हैं ना, तो जब आप लिंक करते हैं उसी टाइम पिक्सल क्रिएट होते हैं, तो आपके फिर या तो क्रिएट ही नहीं हुए, अगर क्रिएट हुए होंगे फिर तो लिंक हो गए होंगे। अच्छा, यानी फिर लाजिम क्रिएट हुए होंगे जी जी, उसके तो चेक कर लें। आईडी। चलें सर, वो असल में ये 3-4 दिनों से प्रॉब्लम था, मैंने वो टीम से भी कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने कहा था आपसे डायरेक्ट ये क्लास में ही पूछ रहे हैं, डिस्कस कर लें। ठीक है। तो बाद में मैं चेक करता हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं आपको मैसेज कर दूँ व्हाट्सएप पे, अगर कोई और जी जी इससे कर, रिलेटेड प्रॉब्लम आता है तो। जी जी कर दो। ठीक है सर, मैं उसी नंबर से, मैंने पहले भी आपको किया मैसेज, तो दोबारा उसी को ही मैं मैसेज को आपको दोबारा कर दूंगा, ठीक चेक होगा। करके। ठीक होगा। ठीक है सर, दूसरी एक बात हो रहा है, ये जो कंट्री सिलेक्टर जो आपने कहा कि लैंडिंग पेज पे आना चाहिए,
यानी जब कस्टमर हमारे लैंडिंग पेज पे आए वहीं पे वो उसको दोनों पे ही वो होता है। वो जब कंट्री सिलेक्टर होता है, दैट्स मीन कि वो आपके हेडर पे होता है, तो हेडर तो आपका हर पेज पे शो हो रहा होता है। सर ये हाँ यही मैंने पूछना था, वो जो बाय डिफॉल्ट है ना मोबाइल वाले पोर्शन में बाय डिफॉल्ट जो कंट्री सिलेक्टर है ना वो मेन्यू में शो हो रहा ऐसे ही ऐसे मेन्यू के बिल्कुल नीचे हो रहा होता है। है। यस यही। अब जब मेरा बस सिर्फ ये एक सवाल इससे रिलेटेड ये है कि कस्टमर जब आता है, यानी जैसे यूए का कस्टमर है, मैं इस वक्त सऊदीया में हूँ, तो यूए का कस्टमर जब विजिट करता है तो वो उसको कंट्री सिलेक्टर से अपना अपनी लोकेशन सिलेक्ट करनी नहीं, पड़ेगी कि मैं वो ऑटो यूए पे होता हूँ। है। अगर वो यूएई ऑटो है। की आईपी से कोई कर रहा है तो उसको यूएई का ही शो होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यानी इस सिलसिले में इस वाले से मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, यानी नहीं मैं नहीं उसको हेडर पे लेके जाऊँ या नहीं कहीं पे भी नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। वो भी बेशक मेन्यू में ही रहे। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। सही है सही सही। ठीक है। चलें सही है सर, थैंक यू बहुत। ओके जी जी, नेक्स्ट है सैफ, आपको अनम्यूट किया है, काइंडली आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाएं। जी। हेलो। जी सर, जी आप मुझे सुन सकते हैं? जी, मैं आपको सुन सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हेलो। जी जी, आपकी आवाज आ रही, जी काइंडली आप अपना क्वेश्चन करें। जी सर, अब आप सुन सकते हैं सर मुझे? जी जी, मैं आपको सुन सकता हूँ, काइंडली आप अपना क्वेश्चन करें। ओके। जी सर, सर एक्चुअली मैंने कुछ क्लासेस मिस कर दी थी इन बिटवीन ना, शुरू की कुछ क्लासेस ली थी और अब मैं कुछ दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरा पाकिस्तान में विजिट हो गया था। तो मैं एक तो आपसे अपना स्टोर रिव्यू करवाना चाह रहा था, मैंने इस पर कुछ काम किया है। और दूसरा मेरा एक क्वेश्चन था कि मेरा जो पर्सनल नंबर है सऊदीया का, उसी को ही मैं स्टोर के ऊपर शेयर कर दूं या दूसरा नंबर लेके उसको शेयर करूं? नहीं, आप पर्सनल ना करें, आप डिफरेंट यूज कर लें। हम्म। तो सर मैं ठीक है, मैं काइंडली अगर अपना स्टोर आपसे शेयर करना चाहूँ आप तो फॉर्म फिल कर दें, आसान उसमें मैं रहेगा। बता देता हूँ। ठीक है, और ठीक है सर, मैं फॉर्म फिल कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। जी, सबके क्वेश्चंस आंसर हो गए हैं आई होप। देन लेट्स हैव अ क्लास टुमारो। कल जो है वो हम स्टोर्स वगैरह जिनके रह गए हैं वो रिव्यू भी कर लेंगे, और फर्दर जो क्वेश्चंस होंगे क्रिएटिव किसी ने अगर रेडी कर लिए होंगे वो रिव्यू कर लेंगे। तो बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें आपकी हैं, कोई एप्लीकेशंस के कुछ राइट लेफ्ट जो भी इश्यूज हैं, उनको हम इंशाल्लाह, ठीक है, उनको हम कल जो है वो देखेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। सी यू टुमारो इंशाल्लाह।